नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जो शायद हम सब की अपनी यात्रा है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति से मिलाएगी। वो शक्ति जो हर पल हमारे साथ है, फिर भी हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, एक ऐसे विचार की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। नाम है द पावर ऑफ नाउ, यानी अभी की शक्ति। लेखक है एकरहार्ट टोल। एक घने जंगल में आप खो गए हैं। आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में एक नक्शा है जिस पर लिखा है अभी। अजीब है ना? रास्ता तो भविष्य में होता है या अतीत में छूटा होता है। ये अभी क्या है? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम था अमन। कहानीकार अमन आज के जमाने का एक सफल नौजवान था। उसने अच्छी पढ़ाई की थी, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी थी, शहर के पॉश इलाके में उसका अपना अपार्टमेंट था। सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त थे। हर वीकेंड नई पार्टी, नए प्लान। बाहर से देखने पर अमन की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से अमन खोखला महसूस करता था। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर दिमाग में विचारों का शोर मचा रहता था। जब वह ऑफिस में होता, उसका मन सोचता, काश मैं घर पर होता, लैपटॉप पर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देख रहा होता। जब वह घर पर होता, उसका मन उसे कोसता, क्यों नहीं तुमने वो प्रेजेंटेशन और बेहतर बनाया? बॉस क्या सोचेंगे? अगले हफ्ते की डेडलाइन का क्या होगा? वह अपनी पुरानी गलतियों को लेकर पछताता रहता। काश मैंने उस प्रोजेक्ट पर थोड़ा और ध्यान दिया होता। काश मैंने अपने दोस्त से वो बात न कही होती। और भविष्य की चिंताएं उसे घेरे रहती। मेरा करियर कैसा होगा? क्या मैं कभी इतना पैसा कमा पाऊंगा कि रिटायर होकर आराम कर सकूं? कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। अमन दोस्तों के साथ हंसता बातें करता, लेकिन उसके अंदर एक अनजानी उदासी हमेशा बनी रहती थी। वह अक्सर कहता था, यार पता नहीं क्यों मुझे कभी शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा कुछ ढूंढता रहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूं। एक दिन अमन की यह कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम अतीत की यादों में, अतीत की पीड़ाओं में उलझे रहते हैं, या भविष्य की अनिश्चितताओं और चिंताओं में खोए रहते हैं। हम अपने जीवन का 90% हिस्सा या तो कल में जीते हैं या आने वाले कल में। आज, अभी एक शब्द बनकर रह जाता है। फिर एक दिन अमन बहुत थक गया। ऑफिस से लौटते वक्त वह घर जाने के बजाय एक पुराने शांत पार्क में बैठ गया। वहां बेंच पर एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर एक अनूठी शांति और आंखों में गहरा अनुभव। अमन उनके पास जाकर बैठ गया। अमन थोड़ा हिचकिचाते हुए, बाबा जी आप इतने शांत कैसे हैं? मैं तो हर वक्त बेचैन रहता हूं। बाबा जी मुस्कुराते हुए, शांत मैं नहीं हूं, शांत तो तू खुद है। बस तूने अपने ऊपर विचारों का इतना बोझ लाद लिया है कि तुझे अपनी शांति दिखाई नहीं देती। अमन, विचारों का बोझ? आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी देख बेटा, तेरा मन एक चंचल घोड़ा है। ये या तो अतीत की सड़कों पर भागता है या भविष्य के मैदानों में दौड़ता है। ये अभी के क्षण में कभी रुकता ही नहीं। और ये तू नहीं है, ये तेरा मन है जो तुझे परेशान करता है। अमन को कुछ समझ नहीं आया। मैं मेरा मन नहीं हूं, लेकिन मैं तो वही सोचता हूं जो मेरा मन सोचता है। बाबा जी नहीं, तू वो है जो अपने मन को देख सकता है। तू वो दृष्टा है जो मन के विचारों को आते जाते हुए देख सकता है। सोच, जब तू गुस्से में होता है तो थोड़ी देर बाद तुझे लगता है मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो तू कौन था जिसने गुस्से को देखा? वो तू तेरा असली होना है, तेरा वर्तमान क्षण है। बाबा जी की बातों ने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आगे समझाया, हमारे दिमाग में एक मैं की भावना हमेशा बनी रहती है। मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरी सफलता, मेरी असफलता। यही मैं, जिसे हम अहंकार, ईगो कहते हैं, हमें वर्तमान से दूर रखता है। यह मैं हमेशा कुछ और चाहता है, कुछ बेहतर चाहता है, क्योंकि अभी इसे कभी पर्याप्त नहीं लगता। बाबा जी, क्या तूने कभी किसी पेड़ को देखा है जो कल की चिंता कर रहा हो कि उसे पानी कहां से मिलेगा? या किसी फूल को देखा है
जो अपने रंग को लेकर उदास हो कि वह दूसरे फूल जैसा सुंदर क्यों नहीं है। नहीं, वे सिर्फ अभी में है, वे सिर्फ होने की अवस्था में है। बाबा जी ने अमन को एक अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, जब भी तेरा मन अतीत में जाए या भविष्य में भागे तो उसे रोक मत, बस देख कि वह कहाँ जा रहा है और फिर अपनी सांसों पर ध्यान दे। अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस को महसूस कर। अपने शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं उन्हें महसूस कर। अपने आसपास की आवाजों को सुन, बिना किसी निर्णय के। अमन ने उनकी बात मान ली। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल रहे। उसका मन बार बार भटकता। कभी बॉस की डांट याद आती, कभी अगले महीने के किराए की चिंता। लेकिन हर बार जब उसे याद आता, वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। शुरुआत में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही वह वर्तमान में रह पाता, फिर मन दौड़ने लगता। लेकिन धीरे धीरे उसने एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। जब वह ट्रैफिक में फंसा होता तो पहले चिढ़ जाता था। अब वह बस ट्रैफिक को देखता, हॉर्न की आवाजों को सुनता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब उसके दोस्त उसे छेड़ने के लिए अतीत की कोई बात दोहराते तो पहले उसे गुस्सा आता था। अब वह सुनता, मुस्कुराता और सोचता, ठीक है, यह अतीत था, अब मैं यहां हूं। वह अपनी कॉफी की चुस्कियों का स्वाद लेने लगा, जो पहले बस एक लिक्विड थी। वह सुबह उगते सूरज की लालिमा को देखने लगा, जो पहले बस एक ठीक है, दिन निकल गया वाला पल था। उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी, एक हल्कापन जो पहले विचारों के बोझ तले दबा रहता था। यह सब अभी की शक्ति थी। जब अमन अभी में रहना सीख गया तो उसने पाया कि अतीत की पीड़ाएं अपना जोर खो चुकी थीं। भविष्य की चिंताएं भी कम हो गई थीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भविष्य भी तो अभी में ही आएगा। जब वह वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीता है तो उसके पास भविष्य के लिए सबसे अच्छी तैयारी होती है। उसने सीखा कि अभी में कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमारे दिमाग में होती है, जो अभी को छोड़कर या तो अतीत में रोता है या भविष्य को लेकर डरता है। दर्द हो सकता है, लेकिन पीड़ा नहीं, अगर हम उस दर्द को स्वीकार कर लें बिना उससे लड़ने के। कहानीकार दोस्तों, अमन की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब अभी की शक्ति को भूलकर मन के बनाए गए जाल में फंस जाते हैं। एकरहार्ट टोल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सच्चा अस्तित्व हमारे विचारों से कहीं बड़ा है। हम वो साक्षी है, वो दृष्टा है जो इन विचारों को आते जाते हुए देख सकता है। तो अगली बार जब आपका मन अतीत की किसी घटना पर अटके या भविष्य की किसी चिंता में डूबे, तो बस एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, अभी क्या हो रहा है? अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, उन्हें महसूस कीजिए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, बिना किसी नाम के, बिना किसी निर्णय के। प्रकृति को देखिए, एक पत्ती पर गिरी ओस की बूंद, एक उड़ती हुई चिड़िया, अपने पालतू जानवर की आंखें, वे सब अभी में जी रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई मुश्किल साधना नहीं है। यह बस अपनी मूल अवस्था में लौटना है, अपने होने को महसूस करना है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से होते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति और आनंद मिलता है, जो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर से ही उभरता है। आप पाएंगे कि आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं, आपका काम अधिक कुशल हो रहा है और आपका जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय हो रहा है। अगली बार जब आप कोई काम कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो या ईमेल लिख रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो उसे पूरे ध्यान से, पूरी जागरूकता के साथ कीजिए। वहां मौजूद रहिए। यही है अभी की शक्ति। यह शक्ति हम सबके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज से आइए हम सब कोशिश करें अपने जीवन के हर पल को, हर अभी को पूरी जागरूकता के साथ जीने की, क्योंकि असली जीवन केवल अभी में ही घटित होता है। धन्यवाद।